Outstanding Direct Selling Leader of the Year not only goes to Mr. Taposh Vishwas, also goes to Dadamani Mr. Shumanto De. कैसा लग रहा है सर? सर बहुत अच्छा लग रहा है। इधर आके एक सप्ताह मैंने देखा। सपना क्या है? जो अवार्ड आज मुझे मिला है वो अवार्ड आने वाला दिन में मेरा हर एक टीम मेंबर को मिलना चाहिए। तो एक चीज मैं पूछना चाहूंगा सर, आपसे पूछता हूं मैं। सबने पूछा लीडरशिप के लिए क्या है, हम सबने ये सवाल पूछे। एक सेकंड, ट्रेनिंग कितना मायने रखती है, एजुकेशन कितना मायने रखती है, स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर मोटिवेशन कितना ज़रूरी है सर आगे बढ़ने के लिए। अगर एक टॉप लेवल पे आपको पहुंचना है, एक अच्छा सक्सेसफुल आदमी बनना है, तो मोटिवेशन का कितना बड़ा रोल होता है और वो आपको कहाँ से मिलता है? जी सर। सच बात करूं? सच ही बोलना है। सच ही बोलना है ना? हाँ जी। आप लोग सच सुनना चाहते हैं ना? हाँ, मोटिवेशन कोई भी मायने नहीं रखता। वेरी गुड। मोटिवेशन मुझे लगता है वो शादी वाला घोड़ा होता है जिसके सामने बैंड बजाया जाता है, बाजी फोड़ा जाता है, तब जाके वो चलता है। अगर सचमुच में मुझे मेरे जो ये है ना, मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो चिंता भावना है, उनमें से जो है उसमें ट्रेनिंग भी नहीं आता है। अगर कुछ भी आता है वो है एडुकेशन। ट्रेनिंग 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 बोला जाता है, मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब। ट्रेनिंग किसको, हंटर के सामने किसको ट्रेनिंग कराया जाता है? मैं आपको बोलूंगा कि आप एक बार खड़े हो जाइए, प्लीज खड़े हो जाइए। जी सर। बैठ जाइए। ये ट्रेनिंग हुआ। लेकिन अगर एजुकेशन आपको दिया जाए तो आपको बोला जाएगा कि आप इतने देर से बैठे हुए हैं, आपको थोड़ी देर खड़ा होना चाहिए, थोड़ा चलना चाहिए, तो ये आपके सेहत के लिए अच्छा है। तो ये होता है एजुकेशन। ट्रेनिंग और एजुकेशन के अंदर ये तो अंतर है। तो मुझे सबसे अच्छा मायने रखता है एजुकेशन, ना तो मोटिवेशन ना तो ट्रेनिंग। थैंक यू सर। ये अवार्ड फंक्शन जो हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, किस हद तक सक्सेसफुल हो सकता है डायरेक्ट सेलिंग को आगे बढ़ाने के लिए? एकदम 100%। मैं तो सोच रहा था कौन कौन छवि फोटो मुझे मिलेगा और मैं जाके एकदम फेसबुक एकदम ये कर दूंगा कि जो लोग, देखिए ये सबसे ये लगता है, मेरा एक बचपन का दोस्त फेसबुक के माध्यम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लास्ट कुछ दिन में एकदम लेडी है, लड़की है, ऐसा नहीं है कि उसके साथ कुछ चक्कर था, ऐसा भी नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ दोस्ती था। तो वो मेरा कुछ फोटो फेसबुक में देखा, कुछ ये किया, तो वो मुझे पूछा कि तू क्या करता है? और मैंने बोला कि 23 तारीख मैं बहुत बिजी रहूंगा, तेरे साथ बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा उस दिन मुझे एक अवार्ड मिलेगा। तो जाके मुझे पूछा कि तू क्या करता है? मैं ना बता नहीं पाया कि मैं क्या करता हूं। ये दुख तो है, हम यहां पर जितने लोग हैं ना, सबके मन में ये दुख है कि हम लोग बता नहीं पाते कि इतना सक्सेसफुल। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये एजुकेशन, ये कमल जी जो कर रहे हैं ना, बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये जो आप लोग कर रहे हैं ना, एकदम जबरदस्त कर रहे हैं। ये होना चाहिए। सर, फेडरेशन आपके हिसाब से कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है? और इसके साथ मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी, 2-3 फेडरेशन है इंडस्ट्री में, क्या एक ही फेडरेशन होनी चाहिए? सबसे पहले तो हम थैंक्स बोलेंगे आप लोगों को
क्योंकि आज हम लोग बिलीव करते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज ए नोबेल प्रोफेशन। आज अगर पूरा इंटर इंडिया में देखेंगे तो लाखों नहीं मतलब करोड़ों आदमी आज मतलब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से कुछ इनकम कर रहे हैं। तो उसका मेन प्रोफेशन एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग। तो फेडरेशन का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सर, हम बिलीव करते हैं। क्योंकि अगर मतलब कुछ गाइडलाइंस अगर मतलब रहेंगे तो हम लोग और भी बहुत आगे जाएंगे और पूरा इंटर इंडिया में आने वाला दिन में डायरेक्ट सेलिंग का नाम सुनहरे अक्षर में लिखा रहेंगे, हम बिलीव करते हैं। क्या बात है सर। सक्सेस कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडर की है कि वो लीड करे? एक्चुअल में लीडरशिप के अंदर वही बात होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपके 1 लाख टीम हो या 5 लाख या 10 लाख टीम हो, आपका जिम्मेदारी बन रहा है कि वो सफल हो रहा है कि नहीं, ये आपका जिम्मेदारी है। अगर ये जिम्मेदारी आप ले सकते हैं तो आप सही लीडर बन सकते हैं, और सही लीडर के बिना ये इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ पाएगी। बिल्कुल सर। सर मैं इन शॉर्ट आप तपस जी से मैं पूछता हूँ कि कितना टाइम हो गया सर आपको डायरेक्ट सेलिंग में? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मेरा आसपास 15 ईयर्स हुआ है। जस्ट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मेरा जाननी शुरू। तो 1-2 मिनट में बोलेंगे इस मैटर के ऊपर तो क्यों डायरेक्ट सेलिंग मैंने शुरू किया। तो मेरा एक ग्रोसरी का एक शॉप था। तो वहाँ पर जब हम बैठते ना तो सामने एक हॉल था। तो वहाँ पर इतना बड़ा बड़ा कार लेके इतना कोट टाई पहन के आदमी आते हैं, सब मतलब लाखों का इनकम का बात करते हैं। तो मैं क्या है ये, एक्चुअली क्या है? तो वहाँ से हम नाम नहीं बोलेंगे। तो वहाँ से मेरे अंदर ये बिलीफ आ गया, अगर लाइफ में कुछ करना है तो सबसे पहले मुझे जहां पर सक्सेस मिल सकता है, जहां पर सबसे पहले देखना पड़ेगा। हम अगर किसी भी आदमी महीने में 10,000 इनकम कर रहे हैं, किसी भी आदमी महीने में 1 लाख इनकम कर रहे हैं, किसी भी आदमी महीने में 1 करोड़ इनकम कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? वो प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो मैंने देखा है ऑल ओवर इंटर वर्ल्ड में एक ही मात्र प्लेटफॉर्म है, डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म या नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, जहां से हम 1 घंटा 24 घंटा में 1 दिन होता है, जहां पर हम लोग एक दिन में हजारों लाखों घंटा हम लोग काम कर सकते हैं और सबको लेके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है आगे आने वाला दिन में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के माध्यम से जो आज सब भयंकर सब युद्ध हो रहा है ना, तो आने वाला दिन में जब वो युद्ध भी खत्म हो जाएगा, वो देखेंगे ये तो मेरा टीम में काम करता है। समाज को भी मतलब फिल्टर कर रहे हैं, फिल्टर मतलब कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे आदमी क्राइम करते हैं किसके लिए? पैसे के लिए करता है। अगर मतलब इज्जत से सम्मान से अगर जिसमें दूसरे का भला होता है, अगर वहां से वो लोग पैसा इनकम करेंगे तो क्राइम भी खत्म हो जाएगी दुनिया से। तो रियली प्राउडफुल हम लोग लाकी, शायद हम लोग ऑलमोस्ट मतलब हम लोग नोबेल प्रोफेशन में काम करते हैं। हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इज ए नोबेल प्रोफेशन। इतना पॉजिटिव तो तब है जब एकेडमिक्स की मान्यता इतनी नहीं है और अभी शुरुआत हुई है। इतना पॉजिटिव एटमॉस्फेयर तब है, और जब ये एकेडमिक्स पूरे तरीके से ऑल ओवर इंडिया में फैल जाएगा तो आप सोच सकते हैं कि ये किस लेवल पे इंडस्ट्री ग्रोथ करेगी। तो आने वाला जो फ्यूचर है इंडस्ट्री का वो बहुत ज्यादा ब्राइट है जी। सर और एक बात जो मतलब हम बोलेंगे, जिस दिन मेरे पास मतलब मेरा जाननी शुरू हुआ था एक साइकिल से, तो उसके बाद एक मोटरसाइकिल, तो आज का डेट में मतलब एक फॉर्च्यूनर, सिर्फ एक फॉर्च्यूनर नहीं, मेरा इंटर टीम में कम से कम 200 के आसपास फॉर्च्यूनर कार ऑलरेडी है। वेरी गुड सर, वेरी गुड सर। आप कुछ सर बताइए, कब आपको एक चैलेंजिंग जो आपका वो है टाइम रहा? नहीं, चैलेंजिंग टाइम तो बहुत था, बहुत चैलेंजेस के साथ आए हुए हैं इस जगह पे पहुंचे। आप लोगों से परिचय करा देता हूँ, ये मेरा अपलाइन है, ठीक है ना।
और इन्होंने मुझे प्लान शो किए थे, ठीक है, इस सब्जेक्ट पे। अच्छा। तो लेकिन मेरे मन में एक दुख है, दुख की एक घटना है, वो मैं बताता हूँ आप लोगों से। ये डायरेक्ट सेलिंग में आके क्या होता है उसके बारे में। पिछले साल एक प्रोग्राम बना था जहां पर मेरे वाइफ आए थे। मेरा वाइफ ये डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर विश्वास नहीं करते थे, कभी भी मानते ही नहीं थे इसको कि ये एक बिजनेस भी हो सकता है, ठीक है ना। और उनको पूछा गया था, ऐसा ही एक टॉक शो हो रहा था, मैं और मेरे वाइफ दोनों स्टेज में थे। तो ये भाईजैक में हो रहा था और वही से पूछा गया था मेरे वाइफ को, ऑडियंस से किसी ने पूछा कि आप इतने अच्छे नौकरी करते हैं, आप देखने में भी इतने सुंदर है, तो आप सुमंतो दा को क्यों, दादा बोनी को क्यों आप हस्बैंड के हिसाब से चुना, क्यों आपने उनके साथ शादी किया था। मेरे वाइफ के साथ मेरा 12 साल का प्यार था, 85 से 97 तक, और 97 से 97 में मेरा शादी हुआ। और मुझे ये 12 साल और उसके बाद ये 22 साल, पिछले साल हुआ था 22 साल, ये पता नहीं था कि उन्होंने मुझे शादी किया था। उन्होंने आंसर दिया था, वो तब बहुत देखने में सुंदर था। सब लोग बहुत हंसे थे, बहुत तालियां बजाए थे। लेकिन उस दिन मुझे बहुत खराब लगा कि उस टाइम मेरा काबिलियत कुछ भी नहीं था। आज मैं करोड़ों में खेलता हूं, मेरे वाइफ के पास करोड़ों का गहना, करोड़ों का संपत्ति, करोड़ों का फ्लैट, करोड़ों का बाड़ी, सब कुछ है। लेकिन उस टाइम नहीं था। उस टाइम मेरा काबिलियत था सिर्फ देखने में सुंदर। आज वो काबिलियत है, और वो है ये डायरेक्ट सेलिंग की वजह से। क्या बात। थैंक यू। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला और हमने जाना कि डायरेक्ट सेलिंग कैसे आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। एकदम, थैंक यू, थैंक यू सो मच।